आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर हम देखें पहले फोटोसिंथेसिस में देखते हैं। ठीक है, पहले तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी कि जिस प्रोसेस के मदद से प्लांट जो होता है वो अपना भोजन क्या करता है, खुद बनाता है। ठीक है, क्योंकि इसके वर्ड में क्या लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो सिंथेसिस कहीं पे भी लिखा हो उसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, और फोटो का मीन्स क्या होता है, लाइट, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में प्लांट जो है वो अपना फूड बनाता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक, तो जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है, यानी कि जो जो चीज़ें वो अपना फूड बनाने के लिए यूज़ करता है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल सारे क्या होते हैं, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है, तो ये पहले तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से लेता है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कहाँ से लेगा, फ्रॉम एयर, ठीक है, या फिर एटमॉस्फेयर। ठीक है, और H2O कहाँ से लेता है, वाटर से, सॉरी H2O कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है। ठीक है, और इसका जो रॉ मटेरियल्स होता है ये होता है, और ये प्रोडक्ट क्या बनाता है, प्रोडक्ट क्या बनाता है, ये ग्लूकोज, और साथ में ये ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, यानी कि O2। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इसका रिएक्शन लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O, और एनर्जी की मदद से ये क्या करेगा, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज करता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फोटोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन में क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम रेस्पिरेशन में रॉ मटेरियल देखें तो रेस्पिरेशन का रॉ मटेरियल क्या था, इसका रॉ मटेरियल होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, यानी O2, और इसका जो प्रोडक्ट बनता है, यानी प्रोडक्ट जो निकलता है, इसका प्रोडक्ट क्या निकलता है, CO2 और H2O। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इसका रिएक्शन लिखें तो कैसे लिखेंगे, यहीं साइड पे लिख देते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2 क्या निकालेगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ये एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो रॉ मटेरियल यानी क्या, रिएक्टेंट, क्योंकि जो रिएक्शन के इस साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और रिएक्शन के जो इस साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, तो और रिस्पायरेशन का देखें तो रिस्पायरेशन का रिएक्टेंट ये हो गया और इसका प्रोडक्ट हो गया ये सारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका जो रॉ मटेरियल है, फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्टेंट है वो रेस्पिरेशन का क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, वहीं पे रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि इसका जो प्रोडक्ट है वो इसका रिएक्टेंट बन गया है। ठीक है, यानी इसका रिएक्टेंट क्या है, इसका प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। ये इसको ऑक्सीजन दे रहा है, बदले में ये इसको क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इस तरह से एनिमल और प्लांट जो है वो एक दूसरे पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक, तो अगर दोनों को कंबाइन करके अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं,
6CO2 प्लस 6H2O ठीक है। तो पहले जब फोटोसिंथेसिस होगा तो इसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, C6H12O6 प्लस 6O2। और रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है, C6 प्लस H12O6 और 6O2 जब रिएक्ट कर रहा है तो इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ये हो गया आपका रिस्पायरेशन में। ठीक है, और एक चीज़ क्या नोटिस किए कि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी जो है, एनर्जी क्या होता है, लगता है। ठीक है, और रेस्पायरेशन में एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक, यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, एनर्जी यूज्ड हो रहा है। ठीक है, यूज्ड एनर्जी हम लोग सोलर एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो होता है वो लाइट के फॉर्म में, यानी सन से ही वो ले रहा है। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सोलर एनर्जी लिख देते हैं। ठीक है, और रेस्पायरेशन में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज्ड हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, रिलीज्ड एनर्जी। ठीक है, किस फॉर्म में निकलता है एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। तो अगर पूछा जाए कि रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच क्या क्या रिलेशन है, तो क्या बोल सकते हैं कि एक तो यहाँ पे हमको क्या दिख गया कि इसका जो रिएक्टेंट है उसका ये प्रोडक्ट बन जाता है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो उसका रिएक्टेंट बन जाता है। ठीक, तो पहला प्रोसेस ये हो गया। और अगर हम इन दोनों के बीच सिमिलरिटीज़ देखें तो सिमिलरिटीज़ ये है कि ये दोनों ही प्रोसेस एक लिविंग बॉडी में होता है, यानी लिविंग सेल में होता है। और दूसरा सिमिलरिटीज़ यदि हम देखें तो दोनों ही बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, बायोकेमिकल यानी क्या, जिसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है। ठीक, तो दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या हो गया, पहला तो कि दोनों लिविंग सेल में होता है, और दूसरा दोनों ही क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं।